बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासेरों का शहर रावलाकोट छा गया। कल जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पहला जो यूम तासीस का ऐलान किया था 25 सितंबर को, मासेर छा गए। एक बहुत ही बड़ी रैली आज़ाद कश्मीर की तारीख में जो 11 मई को लॉन्ग मार्च हुआ था, उसके बाद मैंने अपनी आंखों से इतनी बड़ी आवाम की तादाद नहीं देखी। एक हमारे खुफिया ज़राए के मुताबिक 65 से 70 हज़ार के करीब लोगों ने उस रैली में शिरकत की। आवाम का समंदर नजर आ रहा था। सिपलाई बाजार से आखिरी जो बंदा था वो पेट्रोल पंप, जो पीएसओ का पेट्रोल पंप है, वहां था। और जो पहला रैली की तादाद थी वो साबर शहीद क्रिकेट स्टेडियम में लोग दाखिल हो गए थे। और वहीं आवाम का जोश और जज्बा पाया जा रहा था। जो जगह जगह लोगों ने फूल नछावर किए, पानी का इंतजाम किया गया था, शरबत का। मासेर छा गए। मासेरों ने जब भी मजम्मतकारी में नाम आएगा तो मासेर हमेशा नंबर 1 रहेंगे, और कल भी उन्होंने साबित किया। इसमें आज़ाद कश्मीर के हर गांव, हर जिला, हर तहसील से लोगों ने शिरकत की, जिसमें सारे जगह से लोग आए हुए थे। और एक ही पैगाम था कि कश्मीरी इताअत की तरफ बढ़ रहे हैं, कश्मीरी मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक जब हम साबर शहीद क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे तो सबसे पहले जो शुदाए मुजफ्फराबाद हैं, जो इस तहरीक में शहीद हो गए थे, उनको सलाम अकीदत पेश किया गया। अमन नज़ीर कश्मीरी ने वालाना तौर पर उनको सलाम अकीदत पेश किया गया। और जहां तक हमने बात नोट की कि सबसे जो अहम बात थी जो स्टेज के हवाले से, कि स्टेज में जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो ज़ूमा थे या कोर के मेंबर थे, वो नीचे जमीन पे बैठे हुए थे। और जो स्टेज पे थे वही लोग जो शुदाए मुजफ्फराबाद जो तहरीक में शहीद हो गए थे, जो जख्मी थे, उनको बिठाया गया था। अब ये था कि स्टेज में उनको बैठाया गया था। लोगों ने भरपूर शिरकत की हुई थी। अब जो एक और नोट की हमने कि जो वहां पे उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो रजाकार थे अपनी मदद, पूरा एक तो बाजार बंद था, जिसकी वजह से जो रजाकार शामिल थे उन्होंने भरपूर तौर पर लोगों को मोटिवेट किया। अब एक चीज हमने और नोट की कि अवामी जो शोर बेदारी शोर प्रोग्राम था, उसमें ये चीज भी नोट करने में कि लोगों को जब खाना तकसीम किया गया, एक फर्द वाहिद अपनी कुर्सी से नहीं उठा। 2 घंटे तक खाना तकसीम कर दिया गया। रात के 1 बजे जब खाना तकसीम हो रहा था तो तकरीबन 20,000 से पैकेट अबव थे। रात 1 बजे भी वहीं अवाम की मोहब्बत थी। लोगों ने तकरीर की। उमर नज़ीर ने जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश किया, उसमें वाज़ेह तौर पर लोगों को बताया गया, हुकूमत को तंबीह की गई कि अगर हमारे मुतालबात नहीं मंजूर होते, 15 अक्टूबर तक डेडलाइन दी गई, अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो हम एक दफा फिर लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो मुतालबात क्या थे, एक जो हुकूमत को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि आपके हमारे साथ जो मायदा तय है बिजली के टैरिफ के हवाले से या किस्तों के हवाले से, वो वाज़ेह तौर पर उस पर अमल किया जाए। अगर नहीं अमल करते तो हम जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, वो किसी सूरत पे पीछे नहीं हटेगी। इस तरह एक हुकूमत ने काला कानून मंजूर करवाया हुआ है, जिसमें अगर हुकूमत के ऊपर तनकीद की जाती है तो 7 साल की कानून की सजा दी जाएगी। वो हम किसी सूरत पे नहीं मानेंगे। इसके अलावा एक आज़ाद कश्मीर में जो बैंक के हवाले से, बैंक ऑफ एजे के उसको नेशनलाइज करने के हवाले से हुकूमत को तंबीह की गई कि आपने हमने चार्टर ऑफ डिमांड में शिरकत जब जिक्र किया था तो इसको नेशनलाइज किया जाए। इसी तरह कश्मीर को एक एयरपोर्ट का दर्जा, कश्मीर को एक आज़ाद कश्मीर में चूंकि एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पे एक एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल सतह पे एयरपोर्ट हो, कश्मीरियों की वाज़ेह जरूरत है। कश्मीर है वहां पे फ्री लोड शेडिंग जो जोन है उसको दिया। और आटे की एलोकेशन है, जहां जहां पे आटे का म्यार गिराया गया है उसको म्यार को बेहतर बनाना होगा। आजाद कश्मीर में जो नेशनल ग्रिड स्टेशन का क्याम है, और वहां पे एक चीज और भी देखने को मिली, जो आजाद कश्मीर का कौमी दरख्त है, टिम्बर का सोटा, कौमी पहचान बन चुकी है, वो वहां पे बहुत लहराया गया ग्राउंड के अंदर। हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि आजाद कश्मीर की आवाम बहुत ही ज्यादा मुतीद है, एक दफा फिर टिम्बर के सोटे का इस्तेमाल किया जाएगा। और अल मुख्तसर कश्मीरी आवाम मुतीद थी। कल भी वहीं 11 मई वाला वहीं जोश जज्बा पाया जा रहा था जो रावलाकोट में पाया जा रहा था। कोई राजा, कोई महाराजा, कोई सैयद, कोई अब्बासी, कोई सुदन, कोई हर फैमिली, कोई मुगल एक ही सफ में खड़े हो गए थे। महमूद अय्याज, ना कोई रहा बंदा ना बंदा नवाज। एक ही पैगाम जा रहा था, हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है। और कश्मीर की जिद्दोजहद तक हम इंशाल्लाह अपनी आज़ादी तक ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और ओवरसीज का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। ओवरसीज चूंकि हर सतह पर
जहां भी कश्मीरियों को जरूरत पड़ती है, 11 मई के हवाले से हो या 25 सितंबर को जो पहला यूम तासीस था, ओवरसीज कश्मीरियों ने बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े स्ट्रांग होते हैं। कल भी बड़ी सोशल मीडिया पे स्ट्रांग थे। हम एहलियान रावलाकोट का एक दफा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने खुसूसन मेरी जो खिदमत की गई, रावलाकोट वालों ने बड़ी दिल खोल कर खिदमत की मेरी। रावलाकोट चूंकि हमेशा से ये छाया रहा, ये खिदमत में बड़े मासिर जो है ना, ये खिदमत बड़ी प्यार से करते हैं, तो कल भी उन्होंने बड़ी भरपूर तरीके से खिदमत की है। तो हम एहलियान रावलाकोट का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने प्यार मोहब्बत दिया, पूरे कश्मीर को अपने जिस तरह पेट में समाते हैं ना, इस तरह समो लिया था। तो बहुत ही कामयाब रहा। जो ग्राउंड के अंदर तादाद थी साबर शहीद क्रिकेट स्टेडियम में, एक पिछले दिनों में एक हुकूमती जलसा था जिसमें जो आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा सरमायादार है तनवीर इलियास, करोड़ों रुपए लगाकर भी उस स्टेडियम को ना भर सका। कुर्बान जाओ आजाद कश्मीर के शहरियों पे, जिन्होंने थोड़े से पैसों में उस स्टेडियम को एक दफा भरा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा भर चुका था। इतनी आवाम थी, अंदर बाहर एक ही माहौल लग रहा था, रैलियों की जत्थों की शक्ल में लोग आ रहे हैं। क्या पैगाम जा रहा है? प्यार मोहब्बत इश्क वफाओं का सिलसिला जारी था। तो आजाद कश्मीर के शहरियों छा गए हो। बस हमारी जो मंजिल है वो जिद्दोजहद है और हमने मुतहिद रहना है। अगर हम मुतहिद रहेंगे तो हमारी आज़ादी भी करीब है इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह जिद्दोजहद करते रहेंगे। तो आज़ाद कश्मीर के शहरियों, खुसूसन जो मेरे मासेर हैं रावलाकोट के, हम आपकी मोहब्बत प्यार का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल आप हकीकत तौर पर छा गए हो, जिस तरह आपने प्यार दिया, जिस तरह आपने मोहब्बत दी, जिस तरह आपने वो बिल्डिंगों पर पढ़ के हमारा जो इस्तकबाल किया, और जिस तरह वो फूल नछावर कर रहे थे, एक दिल कह रहा था कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं। तो बहुत शुक्रिया रावलाकोट के जो मोहब्बत के प्यार दी, वफा दी, इश्क दिया।